हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर के बारे में। किसके बारे में? यूज ऑफ सिंस और फॉर के बारे में। ठीक है, अब सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? सिंस और फॉर का यूज़ है वो कंजक्शन के रूप में किया जाता है। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज़ है वो कंजक्शन के रूप में किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, या फिर कोई रीजन बताना हो तो हम सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ है वो किसके लिए किया जाता है? कोई टाइम एक्सप्रेसिंग हो कि हमें टाइम के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देनी हो, कोई काम के बारे में हमें जानकारी देनी हो कि ये जो काम है वो कब से चलता आ रहा है, या फिर कितने दिन हो गए, या फिर कितने घंटों से, कितने महीनों से, कितने सालों से, या फिर कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा, या फिर कोई ड्यूरेशन होगी टाइम की। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंस के यूज़ के बारे में, सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में, और उसमें हम पढ़ेंगे टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, हम पढ़ रहे थे टेंस। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, हम बचपन से क्या पढ़ते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ तो सिर्फ प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, लेकिन हमने पिछली वीडियो में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ होता है। हाँ, होता है। प्रेजेंट की सिंपल टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ होता है। पास्ट की सिंपल में भी होता है, फ्यूचर के भी सिंपल में होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिंस और फॉर का यूज़ है वो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, या फिर पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, या फिर फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। सिंस और फॉर का यूज़ हो सकता है, रेयर चांस में सिंपल टेंस में होता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, क्योंकि हमें पीछे का टाइम बताना होता है कि कोई काम है, या तो उस काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा, या फिर उस काम का जो ड्यूरेशन है, जो समय की अवधि होती है, उसको बताना होता है। ठीक है, चलो अब देखो जो सिंस और फॉर है इसका यूज़ है वो कैसे होगा। अब जो सिंस का यूज़, अब सिंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? सिंस का यूज़ किया जाता है कोई डेफिनाइट टाइम होगा, उसके साथ हम निश्चित टाइम के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें अनिश्चित टाइम के लिए भी हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ कंडीशन होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सिंस का यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये कोई निश्चित टाइम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है निश्चित समय बिंदु, निश्चित समय बिंदु। ठीक है, अब निश्चित समय बिंदु के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? सिंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी काम का, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही हम किसके साथ कर देंगे? हम सिंस लगा देंगे। बस कोई काम होगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सारा का सारा, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर से समझ लो कि सिंस का यूज़ है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, कोई निश्चित समय बिंदु होगा, या फिर कोई काम की स्टार्टिंग कब से हुई है, हम किसका यूज़ कर सकते हैं? सिंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा कोई टी शर्ट के ऊपर लिखा होता है ना, ऐसे मान लो कोई टी शर्ट है उस पर लिखा होता है ना सिंस 1942, या फिर कोई शॉप, कोई दुकान होती है उस पर भी ऐसे लिखा होता है सिंस 1947। ऐसे होता है ना बहुत सारी दुकानों पर, यहाँ पर बहुत जगह कुछ ब्रांड होते हैं। ठीक है, तो ब्रांड पर भी ऐसे लिखा होता है सिंस 1948 19 जो भी 2004 जो भी। अब ये जो 2004 1942 ये 1947 ये क्या है? उस ब्रांड का, उस दुकान का, या फिर जो भी किसी पर लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो दुकान, ब्रांड, जो भी चीज़ स्टार्ट हुई है वो कब से हुई है? वो इस डेट से हुई है। तो ये है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। एक बात तो ये, और पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय बिंदु होगा उसके साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं? सिंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर होता है, फॉर का यूज़ कहाँ पर होता है? फॉर का यूज़ हम करते हैं जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर जो टाइम की ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, एक ही बात है, कोई समय की अवधि होगी। ठीक है, अवधि का मतलब ये है कि कोई काम स्टार्ट हुआ, और इस काम का स्टार्ट हुआ और ये जो बीच वाला ना वो साथ में गिना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये मान लो, ठीक, ये कोई काम है, यहाँ से कुछ काम स्टार्ट हुआ,
और चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है, और ये कोई टाइम है जो आज का टाइम है, ठीक है। ओके, अब देखो अगर ये काम है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जो बीच वाला टाइम है वो काउंट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये 4 है, ठीक है। अब इसको ये नहीं पता कि ये वाला टाइम कौन सा है, ये बीच वाला गिनेगा कि ये जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ये जो पीरियड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो 4 का यूज़ होगा, ठीक है। अगर सिंस का यूज़ होगा तो ये जो टाइम है ना, मान लो ये 2004 है, ठीक है, अगर 2004 से लेकर ये जो बीच वाला टाइम और साथ में आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये सिंस का यूज़ होगा यहाँ पर। ओके, ये टाइम पता न हो और हम ये बीच वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल दे कि कई साल पहले, ठीक है, भी 10 साल पहले, अब कौन सी 10 साल वो नहीं पता, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। और मैं बोल दूँ 2004 से, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, सिंस का यूज़ होगा। तो ये जो स्टार्टिंग टाइम है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके लिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता है नहीं और हम ये बीच वाले समय की बात करते हैं ना कि हाँ 2 घंटे से, 10 घंटे से, 15 वर्ष से, जो भी, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। मोटा मोटा यूज़ तो यही है, ठीक है। बी स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। ये बातें तो थी अलग सारी। ओके, अगर ये बातें याद न भी रहे तो कोई बात नहीं, बस आपको बस एक चीज़ याद रखनी है। वो चीज़ कौन सी है, एक ही बात याद रखनी है और सिंस और 4 का यूज़ है वो सारा का सारा आ जाएगा। कौन सी बात है वो, देखो। अब देखो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, जो मैंने बातें पीछे बताई है, याद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंस का यूज़ है वो कहाँ पर होगा, कैलेंडर देखा है ना, ठीक है, कैलेंडर होता है, उसमें जो आपको चीज़ें दिख रही है उन चीज़ों के साथ, उन नाम के साथ है वो किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा। कैसे, जैसे कैलेंडर है, ठीक है, अब कैलेंडर में हमें क्या दिखता है, जैसे सिंस का फर्स्ट यूज़ है वो क्या है, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द डेज। अब जो दिनों के नाम होते हैं, ठीक है, अब कैलेंडर में आप देखना उसमें संडे मंडे लिखे होते हैं ना, तो कैसे होगा, जिसका फर्स्ट यूज़ है वो यही है, सिंस मंडे, ठीक है, मंडे संडे मंडे डेज नेम आज उसके साथ किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा। सिंस ट्यूसडे, ठीक है, फर्स्ट यूज़ यही है। सिंस और 4 का जो सिंस का यूज़ है वो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में डेज नेम होते हैं ना, दिनों के नाम होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, ऐसे फ्राइडे सभी के साथ। और जो सेकेंड यूज़ है, ठीक है, अब कैलेंडर में डेज नेम होते हैं और क्या होते हैं, मंथ्स नेम होते हैं क्या, ये लो, नेम ऑफ मंथ्स, मंथ्स नेम, कौन से मंथ्स नेम, जनवरी फरवरी वाली, ठीक है ना। अगर जनवरी फरवरी आ जाए कोई सेंटेंस है, सिंस जनवरी, ठीक है, सिंस मार्च, बस। ओके, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द मंथ्स, ठीक। अब देखो तीसरा यूज़ क्या होगा, अब कैलेंडर में आपको दिनों के नाम दिखते हैं, महीनों के नाम दिखते हैं, और कैलेंडर में क्या दिखता है, और कैलेंडर में हमें दिखता है ईयर के नाम भी दिखते हैं, तो नेम ऑफ द ईयर, ठीक है, जो ईयर जो सन होती है उनके नाम के आगे हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे सिंस 1846, ठीक है, सिंस 2022, ये देखते हैं ना सारा सारा, सिंस 2022, सिंस 1846, ये सभी के सभी किसके साथ यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा इनके साथ, ठीक है। आगे वाला यूज़ कौन सा होगा फिर सिंस का, और क्या होता है, नेम ऑफ द सीजन, नेम ऑफ द सीजन, क्या, ऋतुओं के नाम। कैलेंडर में मिलेगा आपको सब कुछ, ठीक है ना, ऋतुओं के नाम, कौन सी ऋतु, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे ऋतु हैं वो किस में लिखी होती है, कैलेंडर में लिखी होती है ना, ठीक है। तो कैसे, जैसे सिंस विंटर, सिंस समर, तो अब देखो किसके साथ, नेम ऑफ द डेज, नाम दिनों के नाम, नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द ईयर्स और नेम ऑफ द सीजन। ओके, और क्या दिखता है कैलेंडर के अंदर, तो नंबर है
नेम ऑफ फेस्टिवल, जो त्यौहार होते हैं उनके नाम अगर आ जाए, कैलेंडर में होते हैं ना सारे सारे, कैलेंडर में त्योहारों के नाम होते हैं, तो हम किसका यूज़ कर देंगे? सिंस का यूज़ कर देंगे। जैसे सिंस होली, सिंस दीपावली। ठीक है, अगर कोई त्यौहार आ जाए, ईद, क्रिसमस, कुछ भी त्यौहार आ जाए, उसके नाम क्या हो जाएगा? बीता हुआ त्यौहार। ठीक है ना, पीछे का त्यौहार हो तो उसके आगे हम किसका यूज़ कर देंगे? सिंस का यूज़ कर देंगे। और आगे वाला यूज़ होगा नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द डे। ठीक है, अब जो दिन होता है उसके जो पार्ट होते हैं कौन से? जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून। ठीक है, सिंस सनराइज, सिंस सनसेट। और सिंस डॉन। ठीक है, सिंस डे ब्रेक, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट। जो दिन के, ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो हमें कैलेंडर में दिखती है, तो हम किसका यूज़ कर देंगे? सिंस का यूज़ कर देंगे। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द ईयर्स, नेम ऑफ द सीजन, नेम ऑफ द फेस्टिवल, और ये नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डेज। ओके, अब इसका आगे वाला यूज़ है वो क्या है? जो वॉच होती है, जो घड़ी में हमें टाइम दिखता है उसके साथ हम किसका यूज़ कर देंगे? सिंस का यूज़ कर देंगे। तो चलो देखते हैं। अब देखो, जो घड़ी में टाइम दिखता है हमें उसके साथ हम किसका यूज़ कर देंगे? सिंस का यूज़ कर देंगे। कैसे? जैसे अब कोई टाइम हुआ, मैं मान लो 5 o'clock, ठीक है, या फिर 8 o'clock। अब ये जो ओ है, ये आगे ओ लग रहा है, इसका क्या मतलब होता है? फिर इसकी फुल फॉर्म होती है कोई, इसका मतलब होता है 5 of the clock। ओके, या फिर 7 AM, ये भी टाइम होता है ना, या फिर 8 PM, ये भी टाइम होता है। घड़ी में यही होता है ना, 7 AM, 8 PM, 8 o'clock, 5 o'clock, जितने भी टाइम उसमें बचता है वो सारा टाइम है वो घड़ी में दिखता है, जिसके साथ हम किसका यूज़ कर देंगे? सिंस का यूज़ कर देंगे। ये लो, सिंस, यहाँ पर भी सिंस और यहाँ पर भी सिंस। ठीक है, तो फिर AM का क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म क्या होती है AM की? AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, और PM का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? वो होता है पोस्ट मेरिडियम। ओके, तो हमने क्या सीखा है? सिंस का यूज, घड़ी का टाइम दिखे, कैलेंडर दिख जाए, कैलेंडर में जो भी चीज़ें लिखी होती है वो चीज़ें दिख जाए किसी सेंटेंस में, या फिर जो वॉच का टाइम है, जो घड़ी का टाइम है वो दिख जाए, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, आगे वाला यूज है स्टेज ऑफ वंस लाइफ। जो हमारी लाइफ होती है, जीवन होता है, उसकी जो स्टेज होती है, ठीक है, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं? हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से, या फिर सिंस योर यूथ, आपकी जवानी से। ये टाइम है वो पीछे के, कौन से टाइम है? डेफिनाइट टाइम, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग टाइम है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो था सिंस का यूज़। हम बात करते हैं यूज ऑफ फॉर के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ फॉर के बारे में। यूज ऑफ फॉर, बिफोर का यूज़ कहाँ पर करना है, किसके साथ करना है? ठीक है, अब जो बातें मैंने लिखाई थी सिंस के यूज़ में, अगर वो दिख जाए उनके साथ तो फॉर का यूज़ होगा नहीं, तो किसके साथ होगा? कोई रेयर चांस में हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो अब देखो, जो फर्स्ट यूज़ है वो क्या है? न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है,
न्यूमेरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण होते हैं ना, और न्यूमेरल जो कुछ मात्रात्मक क्या हो, मात्रात्मक हो, संख्यात्मक हो, कोई एडजेक्टिव होगा और उस एडजेक्टिव के साथ में कोई संख्या लगी हो, कोई मात्रा लगी हो, भी कितना, भी कितने सालों से, 10 सालों से, 5 सालों से, ठीक है, भी पिछले कई सालों से। तो ऐसी अगर कुछ स्थिति आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे न्यूमेरल एडजेक्टिव के में क्या आ सकता है, डेज आ सकते हैं, ठीक है, और क्या आ सकते हैं, या फिर कोई मंथ्स आ सकते हैं, या फिर कोई वीक आ सकता है। कैसे, जैसे अगर मान लो ये आ गया कि डेज, सबसे पहले डेज लिखते हैं तो 2 डेज, कोई सेंटेंस है, ठीक है, और सेंटेंस में लास्ट में 2 डेज दिख जाए, ठीक है, और यहाँ पर आपको भरना हो सिंस और फॉर में से एक। तो अब देखो न्यूमेरल एडजेक्टिव है ना, आगे डेज नेम है और डेज नेम से पहले वो न्यूमेरल है, तो कोई संख्या है, कोई मात्रा है, कितनी है, 2, तो हम क्या लगा दें यहाँ पर, 4 2 डेज, ठीक है। अब देखो कैसे, वहाँ पर क्या रहा था, वहाँ पर तो डेज नेम आ रहा था ना, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर है वो 2 डेज, 4 डेज, 5 डेज, कितने भी आगे डेज हो, और हम किसका यूज़ कर देंगे, 4 का यूज़ कर देंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं हम, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग आगे 2 डेज, ओके। और यही सेंटेंस मैं एक और लिखता हूं दोबारा, ही हैज़ बीन रीडिंग ब्लैंक से, और ये लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दिन का नाम है और इसमें क्या है, इसमें 2 डेज। अब इसमें ऊपर वाला है, इसमें आएगा 4 का यूज़, किसका यूज़ होगा, 4 का यूज़ होगा। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, वो 2 दिनों से पढ़ रहा है, ठीक है। या फिर ही हैज़ बीन रीडिंग मंडे, वो मंडे से पढ़ रहा है, तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस का यूज़ आएगा। आई बात दिमाग में। कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। कोई नेम आ जाए किसी डे का तो हम किसका यूज़ कर देंगे, सिंस का यूज़ कर देंगे। तो आगे मंथ्स, ठीक है, जनवरी फरवरी, लेकिन कैसे, जैसे मान लो फॉर फ्यू मंथ्स, भी कई दिनों से, ठीक है, फॉर फ्यू मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आ जाए कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस, और यहाँ पर आ गया फॉर फ्यू मंथ्स। मंथ्स का नाम नहीं है, मंथ का नाम नहीं है ना, किसी महीने का नाम नहीं आए, अगर ऐसा सीधा आ जाए 5 मंथ्स, फ्यू मंथ्स, सेवरल मंथ्स, ठीक है, तो हम किसका यूज़ कर देंगे, 4 का यूज़ कर देंगे। और किसी महीने का नाम आ जाए तो हम किसका यूज़ कर देंगे, सिंस का यूज़ कर देंगे, ठीक है। और वीक, जैसे फॉर सेवरल वीक, भी कई सप्ताह से, ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना है, कोई नाम आ जाए, प्रॉपर नाम आ जाए तो हम किसका यूज़ कर देंगे, सिंस का यूज़ कर देंगे। अगर प्रॉपर नाम नया आए तो हम किसका यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे। वीक आ गया, अगर कोई आ जाए ईयर, ठीक है, कई सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से, तो हम किसका यूज़ कर देंगे, 4 का यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर किसी प्रॉपर डेट मिल गई हमें तो हम क्या यूज़ कर देंगे, सिंस का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखो, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर, अब मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 ईयर्स, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सिंस 2004, सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर तो मैं लिख दिया 2 ईयर्स, अब हमें नहीं पता कि कौन सी 2 ईयर, ठीक है। अब मान लो ये दोनों काम है वो यहाँ से स्टार्ट हुए, ये है वो 2004 है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो यहाँ से काम स्टार्ट हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2004 से, तो ये जो पॉइंट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। काम तो ये हो रहा है, अब भी यहाँ से भी काम हो रहा है, लेकिन जो 4 है वो इसकी बात कर रहा है बीच वाले टाइम की, कि हाँ अब हमें नहीं पता वो 2004 था, 2005 था, 2010 था, कुछ भी हो सकता है, हम तो पिछले 2 सालों की बात कर रहे हैं। अब ये जो टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टाइम है वो 2 साल का है, 2 ईयर्स का है, ठीक है। कोई ड्यूरेशन हो तो हम 4 का यूज़ करेंगे,
कोई पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। ये आ गया। अब यहाँ पर ईयर्स आ गई, सेंचुरी भी आ सकती है, सेंचुरीज भी आ सकती है। कैसे आएगी? जैसे फ्यू सेंचुरीज, 4, ठीक है। डिकेट आ सकता है, जैसे 4, 5 डिकेट्स। तो ये जो सारे सारे हमें दिख रहे हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है, ठीक है। न्यूमेरल का मतलब मात्रात्मक, संख्यात्मक। ये अगर आ जाए, इसके आगे 2, 4, 5, 10, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लगा हुआ हो, या फिर फ्यू हो, या फिर कुछ मैनी हो, सेवरल हो, ये अगर आपको दिख जाए तो हम किसका यूज करेंगे? 4 का यूज करेंगे। ओके, अब देखो जो 4 का आगे वाला यूज है वो क्या है? अब अगर कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको दिख जाए फॉर ए मिनट, ठीक है। तो अगर ए मिनट, एन आवर, तो यहाँ पर है वो किसका यूज होगा? 4 का यूज होगा। ए ईयर, तो किसका यूज होगा? 4 का यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर ए एन ये अगर दिख जाए किसी सेंटेंस में, ठीक है, और हमें सिंस और 4 का यूज पूछा हो, तो हम किसका यूज कर देंगे? 4 का यूज कर देंगे। एक बात तो ये। अब देखो जो आगे वाला यूज है 4 का, ये देखो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे हिज ब्रदर हैज़ बीन इल, ठीक है, और आगे है वो 5 days। एक सेंटेंस तो ये है, और एक सेंटेंस ये है हिज ब्रदर हैज़ बीन इल, ठीक है, और 5 days अगो, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो ये कैसे होंगे? हिज ब्रदर हैज़ बीन इल, अब देखो 5 days, अब 5 days आता है, हम किसका यूज करते हैं? 4 का यूज करते हैं। ये लो 4 का यूज हो गया। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखो, इसमें भी 4 आएगा क्या? नहीं, अगर 4 लगा दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? 5 days तो है ही, लेकिन अगो का मतलब है पिछले, जो भी 5 days है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये जो पिछले 5 days है इनकी बातें हो रही हैं, और ऊपर वाले में नहीं पता चल रहा अभी कौन से 5 days, ठीक है। अभी मार तो है 5 दिनों से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से 5 दिनों से, और इसमें ये पता चल रहा है कि हाँ इन 5 दिनों की बात हो रही है। तो इसमें यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा? सिंस का यूज होगा, ठीक है। तो हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 days, और हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 days अगो। कहने का मतलब ये है कि अगो अगर सेंटेंस में आ जाए, चाहे पीरियड ऑफ टाइम हो, अब ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम ही है ना, लेकिन अगर साथ में आ जाए अगो, तो हम किसका यूज कर देंगे? सिंस का यूज कर देंगे, ठीक है। चलो कुछ सेंटेंस और देखते हैं। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, आगे ब्लैंक है, फिर आगे नवंबर है। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, आगे 2 months। अब देखो जो सारे जितने मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं वो सारे एक जैसे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिए, जो लास्ट वाले जो है यहाँ पर नवंबर है, 2 months अगो, लास्ट मंडे, द लास्ट 5 hours, ये जो चीज़ है वो चेंज है, और इतना सेंटेंस है वो यहाँ तक वो सेम है। तो अब देखो इनके जो ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा? आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक नवंबर। अब जो नवंबर है वो क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हाँ कोई पक्की चीज़ है, डेफिनेट है, तुम क्या लगा देंगे? सिंस का यूज कर देंगे, ठीक है। तो हो गया सिंस नवंबर। अब नीचे वाला देखो 2 months, अब 2 months कौन से 2 months नहीं पता चल रहा, तो हम क्या कर देंगे? 4 का यूज हो जाएगा, ठीक है। अब जो आगे वाला सेंटेंस है आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, और आगे है वो 2 months अगो। अब देखो 2 months यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? अगो आ गया। तो अगो का मतलब जो पिछले जो 2 महीने हैं, ये जो टाइम है, ठीक है। अब ये जो पिछले 2 महीने है ना, ये जो टाइम है, इसका मतलब हो गया कि हाँ ये जो टाइम वो पक्का है, और ऊपर वाला जो 2 months है वो टाइम है वो 4 में आ जाएगा, और नीचे वाले वो किस में आ जाएगा? सिंस में। तो इसमें आ जाएगा वो सिंस। जैसे आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2 months अगो। ओके, आगे देखो आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक लास्ट मंडे,
अब यहाँ पर क्या आ गया, लास्ट मंडे, जो पिछला मंडे था उससे मैंने क्या किया था, इस बुक को वो लिखना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस, ठीक है। और आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक द लास्ट 5 आवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है यूज ऑफ सिंस और फॉर। आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसी में भी ये क्या है, सिंस और फॉर का यूज होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।